आपके घर का कंस्ट्रक्शन का काम कम से कम कॉलम देकर के बना देंगे। जब ये बात कोई भी घर का मालिक जब सुनता है ना, वो खुश हो जाता है। और ये बोलता कौन है? एक ठेकेदार। वो तो ये सोचता है कम से कम कॉलम लगेगा, कम से कम सरिया लगेगा, कम से कम कंक्रीट लगेगा, कम से कम सीमेंट लगेगा और मेरा घर बन के तैयार हो जाएगा। और इसी चीज को आज हम आपको बताऊंगा कि एक 1200 स्क्वायर फीट का घर है तो उसमें कितना कॉलम देना चाहिए। एक वीडियो में कुछ दिन पहले लाया था जिसमें 1200 स्क्वायर फीट में एक ठेकेदार ने मात्र 9 कॉलम देकर के घर तैयार किया। उस घर का हालत क्या हुआ आपने जरूर देखे होंगे। और हम यहां बात कर रहे हैं कि अगर आपका जमीन 1200 स्क्वायर फीट एरिया है और उस 1200 स्क्वायर फीट में आप घर बनाना चाह रहे हैं तो उसमें कितना कॉलम दे सकते हैं। ऐसे आपने अभी तक मेरे चैनल पे बहुत सारा 30 फीट बाय 40 फीट का घर का नक्शा देखे होंगे। ठीक, 30 फीट बाय 40 फीट का, जिसमें क्या है मैंने वहां पे कॉलम का डिटेल ही बताया कि नंबर ऑफ कॉलम्स कितना लगेगा। तो यहां देखिए सब कुछ कॉलम डिपेंड करता है कि आपका रूम का साइज के हिसाब से, रूम बाथरूम आसपास जहां जहां लोकेशन उसके हिसाब से। ऐसा नहीं करना है कि बस जो है कॉलम लगा देना। तो यहां पे क्या हुआ है जरा ध्यान दीजिएगा, जो कॉलम का जो दिया गया है कि भाई प्रॉब्लम ओनली जब अगर आप 9 कॉलम ओनली देते हैं, ठीक है, सिर्फ ये कोना में, ये कोना में, ये कोना में, ये कोना में, यहाँ 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 यहाँ, चलो ठीक है, यहां माना यहां जब 15-15 फीट में मेरा कॉलम आ गया, ये आपका 20-20 फीट पे सेंटर आपका कॉलम आ रहा है। ठीक, 40 फीट। और कॉलम का साइज इन्होंने दिया भी तो दिया कितना, 9 इंची बाय 9 इंची का, जो आप यहां पे देख रहे हैं। और यहां पे और दिया भी तो क्या, 4 पीस 12 mm का सरिया T2। अब प्रॉब्लम ये आया कि भाई पूरा बिल्डिंग जो है क्या हो गया, क्रैक हो गया। क्यों क्रैक हुआ इसका जवाब आप भी जानते हैं, जो कि हाँ ये 9 कॉलम में भी बन सकता था, लेकिन फिर इसका कॉलम का साइज हमें ज्यादा देना पड़ता, नंबर ऑफ स्टील ज्यादा देना पड़ता, ठीक है, और तब जाकर के मेरा बिल्डिंग रह पाता। लेकिन सबसे नॉमिनल रेनफोर्समेंट यूज किया गया 12 mm का 4 पीस, और कॉलम से कॉलम डिस्टेंस भी ज्यादा है, उसके वजह से ये क्रैक हुआ है। और पूरी जितनी भी यहाँ पे लाखों रुपए खर्च हुआ है फाउंडेशन से लेकर के छत लेवल तक, ये पूरा जो है बर्बाद हो गया, लाखों रुपए खर्च हो गया। मतलब इसका कोई मतलब नहीं। अब इस घर में जो आप घर देख रहे हैं टूटा फूटा क्रैक, इस घर में रहना भाई समझिए कब्रिस्तान में रहना। तो इस तरह का जो है गलती ना करें। आपको बस करना क्या है, सिंपल सा, जब भी कभी घर बनाना जा रहा है, आजकल तो ऑनलाइन सर्विसेज बहुत जगह पे है, हम लोग भी प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें क्या करना है, बस कॉल करना है और हमें जो है अपना जमीन का डिटेल भेजना है। जमीन का डिटेल भेजेंगे तो वहां पे हम आपको जो है सपनों का घर का नक्शा बना के देंगे एक नॉमिनल चार्ज में। ठीक है, तो जैसे नक्शा मिला आपके पास नक्शा रहेगा, उसके साथ स्ट्रक्चर ड्राइंग रहेगा, कॉलम कहां कहां देना, कॉलम का साइज क्या रहेगा, कितना रेनफोर्समेंट देना है, फाउंडेशन डेप्थ क्या रहेगा, सब कुछ, प्लिंथ बीम का साइज क्या रहेगा, सरिया क्या रहेगा, सब कुछ। उस ड्राइंग से अगर आप घर बनाएंगे तो आपका घर मजबूत बनेगा। अब इस तरह का जो है काम करके चला गया ठेकेदार को कहां पकड़िए, कहां केस कीजिएगा। वही अगर आप इंजीनियर का नक्शा से बनाते हैं घर, कुछ दिक्कत होता है तो आप इंजीनियर को बोल सकते हैं, तो यहाँ पे कभी भी आपका इंजीनियर गलत ड्राइंग नहीं देगा, क्योंकि उसका लाइसेंस रद्द हो जाएगा। तो एक ये हो गया। तो अब हम बात कर लेते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स कितना देना है। अगर आपका 1200 स्क्वायर फीट का एरिया है तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स की बात कर लेते कितना दें। तो 1200 स्क्वायर फीट एरिया में 12 से लेकर के 18 कॉलम्स देना है। 12 से 18 कॉलम, माफ कीजिएगा,
मिनिमम 12 कॉलम आएगा, मैक्सिमम 18 कॉलम। अब वो भी डिपेंड करता है डिजाइन के ऊपर, कैसा कहाँ पे रूम है, कहाँ बाथरूम, कहाँ किचन, हॉल, सीढ़ी। सीढ़ी के चारों साइड तो कॉलम देना ही चाहिए, जो कि उसका सीढ़ी की मजबूती के लिए ठीक है। रूम के चारों साइड देना ही चाहिए। अब यहाँ पे इतना बड़ा बड़ा रूम, एक रूम यहाँ था, और फिर यहाँ पे हाँ एक रूम यहाँ हो गया, ये ओपन एरिया हो गया, फिर यहाँ किचन हो गया, बीच में कहीं कॉलम नहीं है, तो उसी की वजह सबसे फिर यहाँ बाथरूम, कुछ बहुत तरह का चीज होने रीजन होने की वजह से ये वाला बिल्डिंग क्रैक हुआ था। तो 12 से अच्छा कॉलम 1200 स्क्वायर फीट में देना है मिनिमम। 9 कॉलम में 9 कॉलम में काम बनने वाला नहीं है। अगर ऐसा करेंगे तो आपका बिल्डिंग का भी हालत ऐसा होगा। अब एक तो जो भी लोग घर बनाते हैं अपने कमाई से, जो बचत होता है जमा पूंजी करके जो है घर तैयार करते हैं, और कुछ इस तरीके से घर अगर क्रैक हो गया तब उसको फिर से हिम्मत नहीं होगा कि भाई हमें फिर से जो है तोड़ ताड़ करके जो इसको नया बनाया जाए, और उस क्रैक हुए घर में भी नहीं रह सकते हैं, डर लगा रहेगा। तो ऐसा गलतियां नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। पसंद आए जरूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, खास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बन जाए, सब क्लिक कर दीजिए। उससे बेनिफिट वैसे होता है जब जब सिविल इंजीनियरिंग भगवान को नया वीडियो आपके लिए लेकर आएगा, सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में दिखेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।